तो कोई बात नहीं है। ठीक है, अपन स्वाध्याय करते हैं, है ना। देखो, कल इतनी चर्चा हुई कि जब ज्ञान में ये आते ही नहीं, तो ज्ञान सदा शुद्ध है। और जिस जीव ने ऐसा जाना, उसको अशुद्धता की भ्रांति मिटी है। शुद्धता नहीं हुई। क्या बोला? वस्तु में शुद्धता नहीं हुई, अशुद्धता का भ्रम मिट गया, तो वो पर्याय शुद्ध हुई है। वस्तु तो जैसी थी वैसी थी, वैसी अभी जान ली गई। ठीक है। अब पर तो झलकता है ना, पर को तो जानता है ना। तो इस टॉपिक पे अब आगे चर्चा आ रही है। क्या? ज्ञान अपने में बनने वाली के जैसी रचना को जानता है। ज्ञान अपने में बनने वाली गे जैसी रचना को जानता है। जैसे चीनी, जैसे चीनी, उसकी मिठास लड्डू में होने से लड्डू आकार दिख रही है बस। तो चीनी कैसी है? चीनी की मिठास लड्डू के कारण है कि चीनी के ही कारण है? अगर अगर बाह्य आकार रूप देखें, तो चीनी ही उस आकार रूपण में दुई है। ख्याल में आ रही बात? इस समझने के लिए दृष्टांत है। वहां तो खैर असंख्य परमाणु होते हैं, है ना। एज अ दृष्टांत समझने के लिए ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं, ये तो ये ज्ञान की शक्ति है। ये ज्ञान की शक्ति है कि वो उन गेयों जैसी रचना अपने आप स्वरस से, स्व सामर्थ्य से करती है। और वही ज्ञान के जानने में आता है। न ज्ञान कहीं जाता है, और न ज्ञान किसी को अपने अंदर बुलाता है। ये तो हर पदार्थ की स्थिति है। ये तो वस्तु व्यवस्था ही है ना, कि आत्मा, और आत्मा जितना ज्ञान है, और ज्ञान की सीमा ऐसी है कि जिसके भीतर किसी का प्रवेश नहीं है। एक बात तो ये हुई, एक बात तो ये हुई। अब विश्व के सारे द्रव्य देखो, सारे द्रव्य उद्गल है, अपनी शक्ति से स्पर्श रस गंध वर्ण रूप नमन कर रहा है। धर्म द्रव्य है, उसकी अपनी शक्ति है, गति हेतुत्व। अधर्म द्रव्य की स्थिति हेतुत्व, वर्तना हेतुत्व, अवगाहनत्व। तो ये प्रत्येक वस्तु की अपनी अपनी स्थिति है, अपनी अपनी शक्ति। ऐसी जानना भी मेरी स्वयं की शक्ति है। तो उसमें न कोई अंदर आता है, न ज्ञान बाहर जाता है। अब क्या करें, ज्ञान में रचना बनती है ऐसी। इसको भ्रम हो जाता है, मैं मोबाइल को देख रहा हूँ, मैं जिनवाणी को देख रहा हूँ, मैं शब्द सुन रहा हूँ। और है क्या? है क्या? कि मैं तो सिर्फ जान रहा हूँ, नंबर एक। नंबर दो, स्वयं को ही जान रहा हूँ। शब्द को जान रहा हूँ कि स्वयं को जान रहा हूँ? अब शब्द जैसी रचना ज्ञान ने अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से शब्द जैसी रचना की है। मिठास जैसी रचना रसगुल्ला से नहीं आई, मिठास जैसी रचना ज्ञान ने अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य से की है।
मोबाइल जैसी रचना, भगवान जैसी रचना ज्ञान ने अपनी शक्ति से, अपनी सामर्थ्य से की है। एक बात। दूसरी बात, चूंकि ज्ञान में कोई आया नहीं, ज्ञान बाहर गया नहीं, तो ज्ञान ने किसको जाना? अपने को ही जाना। फिर पूछेंगे किसको जाना, तो जैसा ज्ञेयकार बन रहा है तो उसका नाम ले देंगे, पराश्रित कथन कर देंगे, तो वो व्यवहार हो जाएगा। अपने को ही जान रहा है, ये निश्चय हो जाएगा। हर समय अपने को जान रहा, हर समय। समझ में आ रही है बात? तो क्या बोल रहे हैं, देखो, ये तो वस्तु व्यवस्था ही है ना। अब इस वस्तु व्यवस्था को जान लेना। अब जो तुमको अनुभूति चाहिए वो इस वस्तु व्यवस्था को जान लेने से आती। पर को हटाओ, पर का जानना मिटाओ, तो तुम ज्ञान को मिटाने तैयार। और स्व को जानो, स्व को ही जान रहे हो। दोनों बातें कुछ मतलब की नहीं निकली वस्तु व्यवस्था समझने पर। ज्ञान में से पर को हटाओ, कैसे खोटे खोटे विकल्प समाज में बैठते, कैसे खोटे खोटे विकल्प आते। अरे तेरे ज्ञान में आते ही नहीं वे खोटे खोटे विकल्प ज्ञान में आते ही नहीं। नंबर एक, वे विकल्प कहाँ है? बाहर, ज्ञान के बाहर। और ज्ञान के भीतर, कि उन विकल्पों की वजह से ज्ञान में वैसा ज्ञेय नहीं बना। ज्ञान ने विकल्प वाला ज्ञेयाकार अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य से बनाया है। तो जो काम अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य से बनाया है वो खराब हो सकता है? वस्तु का स्वरूप खराब हो सकता है? मिर्ची तीखी होती है, यही उसका स्वरूप है। तो वो खराब है कि अच्छी? लेकिन न खराब न अच्छी। अगर मिर्ची तीखा नहीं करे तो उसको जाने, तो उसको मिर्ची कौन कहेगा? ऐसी ज्ञान अपनी सामर्थ्य से नहीं जाने तो उसको ज्ञान कौन कहेगा? ख्याल में आ रही है बात? ऐसा क्या बोल रहे हैं, ज्ञान अपने अंदर किसी को बुलाता नहीं, वो बाहर जाता नहीं, वस्तु व्यवस्था ही ऐसी है। धर्म, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, सब एक क्षेत्र अवगा संबंध है, एक क्षेत्र पे सब रह रहे हैं। कोई किसी में आता नहीं, कोई किसी में जाता नहीं। धर्म अधर्म नहीं बनता, अधर्म धर्म नहीं बनता, पुद्गल जीव नहीं बनता, जीव आकाश द्रव्य नहीं बनता, आकाश द्रव्य काल द्रव्य नहीं बनता। सब अपने अपने प्रदेश में, एक क्षेत्रावगा संबंध में, अपने अपने प्रदेशों में अपने उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत रह रहे हैं। कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही। भाई ये ज्ञान है। सो जान, समझना, जानना ही, बहुत ध्यान से सुनना, जानना ही अज्ञानता के कारण मरण का कारण बन गया। जो हमारी प्रॉपर्टी है, वो हमारी प्रॉपर्टी ही अज्ञानता के कारण, सब में ज्ञान होने पर नो प्रॉब्लम, अज्ञानता के कारण ज्ञान में जो कुछ झलका मैं वैसा हो गया। मैं नहीं किया, या अच्छा किया, बुरा किया, अच्छा झलका, बुरा झलका, न वो उसमें आया न उसमें गया, अब कोई बात ही नहीं है कहीं से कहीं तक। दृष्टांत हमेशा याद रखो, सूर्य की किरण जिस पर पड़ी, सूर्य की किरण ने न उसको किया न वो उसकी हुई। सूर्य की किरण ऐसा नहीं कहती कि मैंने ताजमहल को प्रकाशित किया तो ताजमहल मेरा। ऐसी ज्ञान ने इस पत्नी बच्चे दुकान मकान को जाना, और अज्ञानता से वो उसमें आए नहीं,
वो बाहर गया नहीं अज्ञानता से। ज्ञान कहता है पत्नी बच्चे दुकान मकान हमारे। तो कितना बड़ा चोर है ये, अनंत संसार का चोर, पूरे विश्व का चोर। इसलिए अनंत अनुबंधी चोरी है कि हम तो एक भी रुपया नहीं चुराते, हमें तो कभी चवन्नी नहीं चुराई किसी की। अरे वो चोरी तो कोई कर ही नहीं सकता, ना अज्ञानी ना ज्ञानी। तू ऐसा जान रहा है ना कि जानने से पर मेरा होता है, यही चोरी है। ये मिथ्यात्व नाम की महाचोरी है, इसको तो कोई जानता ही नहीं। वो वाली चोरी दुनिया जानती है, ये वाली चोरी तो बनारसी दास ने लिखा है ना। देखो सुनो बहुत गंभीरता से। आत्मा शुद्ध भोजन करता है कि अशुद्ध? आत्मा मांस खाता है कि नहीं? शेर मांसाहारी है कि शाकाहारी? जी है, आत्मा है। मतलब गजब हो गई। शेर मांसाहारी कि शाकाहारी? तो उन्होंने क्या लिखा, बनारसी दास जी ने क्या लिखा? देह की मगनता ही मांस भक्षियो। मांस भक्षण क्या चीज है? देह की मगनता है। मैं देह हूं, देह में मग्न है, ये मांस भक्षण है। वो वाला मांस भक्षण तो कोई करता ही नहीं है, कर ही नहीं सकता। अब वो पहले का सुना हुआ इतना सिर चढ़ा रहता है कि वो उसको उतरना मुश्किल है। वो एक मंदिर के सामने से गधा निकल रहा था ना, सुनी होगी सबने। और मंदिर के सामने जाए और वापस लौट जाए, वो आगे ही नहीं बढ़े। तो अंदर जाके देखा उसने, चक्कर क्या है, ये गधा आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हमारा? तो पंडित से पूछा तो भैया क्या कर रहे हो तुम? तो बोला कि कुछ नहीं, वो आरती उतार रहे। तो तुमने चढ़ाई क्यों? तो अब उतार रहे हो, हमारा गधा आगे नहीं बढ़ रहा। समझ में आ रही है बात? वो इतना सिर चढ़ा है, शुद्ध खाना अशुद्ध खाना, मांसाहारी शाकाहारी। इतना सिर चढ़ गया आगम कि अब अध्यात्म पकड़ में आना मुश्किल हो गई। कौन खाता है मांस? मांस मांस खाने का पाप पता कितना है? वो मैं शरीर हूं इसका पाप कितना? मैं शरीर हूं इसका पाप कितना? अशुभ में हार, शुभ में जीत, इसको उन्होंने जुआ कहा है। दूसरा जुआ खेलता कौन है? सारे पराश्रित कथन इतने हैं, व्यवहार के कथन इतने हैं कि वो ही सिर चढ़ गए। अब उतरे कैसे? आरती उतारो भैया। समझ में आ रही है बात? कौन खेलता है जुआ? अरे वो तो पुद्गल पर आवर्तन है पूरा। जीव की परिणति में जो भाव है वो भी भाव पर आवर्तन है। और जो ज्ञान के अशुभ में हार और शुभ में जीत समझता है ना, ये है वास्तव में जुआ। ये सप्तव्यसन का लिखा उन्होंने ऐसा पूरा, बनारसी दास जी ने प्रमाण के अंदर पहुंचा दी। तो अब ज्ञान में क्या है? अब क्या कह रहे हैं, एक बात तो ये हुई कि यहां से किसी को बाहर जाना नहीं और ज्ञान में किसी को आना नहीं। तो पर को मत जानो, ये बात भी खत्म हो गई। क्या बोला? पर को नहीं जानो, ये वाली बात खत्म हो गई। और स्व को जानो, ये वाली बात भी खत्म हो गई। पर ज्ञान में है नहीं और स्व को ही जान रहा हूं। लिख लो खूब बोल्ड लेटर्स में। क्या बोला? बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में लिख दो। पर को ज्ञान में से हटाना नहीं। क्यों नहीं हटाना? क्योंकि है ही नहीं। और स्व को जानना है। क्यों जानना है? जान ही रहा है।
अब वो ऐसे कैसे जान रहे हो, तो अनुभूति हो तब जाने। ठीक है, किंतु जानना जरूर होता है, तो फिर वो कहाँ हुआ कि यही हुआ। तो किसका हुआ, बस अब प्रश्न ये है कि किसका हुआ। जानना कहाँ हुआ कि ज्ञान में। किसका जानना हुआ कि जो वहां है उसी का जानना हुआ। और किसको जानेगा, पानी में चांद सितारे है ही नहीं, तो पानी में क्या है, पानी पानी। ऐसी ज्ञान में जब गे है ही नहीं, तो ज्ञान में क्या है, ज्ञान ही ज्ञान। तो ज्ञान किसको जान रहा है, ज्ञान ही ज्ञान को जान रहा है, ज्ञान को, और समझ रहा है शब्दों को, जान रहा है ज्ञान को, समझ रहा है मोबाइल को, जान रहा है ज्ञान को, समझ रहा है जिनवाणी को। ये अज्ञानता है। करो जिस इस बात पे कितना अभ्यास, पहले इसको पूरी अपनी प्रॉपर्टी बनाओ पहले। दर्पण के एग्जाम्पल से, पानी के एग्जाम्पल से, सूर्य के एग्जाम्पल से, इसको बिल्कुल चित्त में बिठाओ पहले। इस प्रकार गे के जैसे आकार होते हैं, आकार माने, अब सुनो बहुत गजब की बात है, ये बहुत गजब की बात है। आकार माने क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय आकार। आकार समझ रहे हैं हम, डिजाइन। अब समझाने में कहना पड़ता है गे आकार, तो हम आकार समझ रहे हैं कि ये मोबाइल का आकार बन गया। आकार का मतलब द्रव्य गुण पर्याय। आकार का मतलब देखो क्या लिखा है, आकार माने द्रव्य गुणों पर्याय लेना। इसको हाईलाइट कर दो इस लाइन को जिनवाणी में। आकार माने द्रव्य गुण पर्याय। ज्ञायाकार मतलब ज्ञायक गे बना, मतलब ज्ञायक का स्वरूप ख्याल में आ गया। ये रहस्य बहुत बड़ा। जैसे मोबाइल ज्ञान में झलका, तो क्या झलका, आकार किसको बोलेंगे कि यह पुद्गल द्रव्य है, स्पर्श रस गंध वर्ण मेड है, ये असंख्य पुद्गल परमाणु का स्कंध है। इसका मतलब हुआ कि तुम्हारे ज्ञान में पुद्गल का आकार जानने में आया। आकार मतलब स्वरूप द्रव्य गुण पर्याय से। ज्ञान में स्वज्ञ झलका, ऐसे बोलते हैं ना, ज्ञान में ज्ञायक का आकार जानने में आया, तो आकार जानने में आया मतलब स्वरूप कैसा है, ध्रुव त्रिकाली अनंत गुण अनंत शक्ति संपन्न। इसका मतलब है ध्रुव का आकार, नहीं तो स्वज्ञ कैसा बनेगा, बोलो। स्वज्ञ के नाम पर क्या बनेगा, कौन सा आकार बनेगा। असंग प्रदेश तो जानने में नहीं आते छदमस्त को, तो आत्मा का कौन सा आकार बनेगा ज्ञान में। चलो छोड़ो, पर की बात करो। ज्ञान में खट्टा खट्टा जानने में आया, नींबू रखा जिव्यांद्री पर, जिव्यांद्री के निमित्त से वहां उपयोग गया, उपयोग जाने से वहां पर पता चला ये खट्टा खट्टा है। तो खट्टे का आकार कैसा बनेगा, डिजाइन बताओ, खट्टे की कौन सी डिजाइन बनेगी। कोकिला बहन को पकड़ में आ गई बात, है जी। क्या बनेगा, क्या डिजाइन बनेगी खट्टे की। अरे ये तो रोज की स्मेल है, रोज की कितनी भाव में अच्छी स्मेल है। चलेगा। अब क्या आकार बनेगा, क्या आकार बनेगा, नींबू ख्याल में आ रही डिजाइन। है बात। तो वो क्या पकड़ में आ रहा है, द्रव्य गुण पर्याय, ये नींबू है, ये खट्टा है, वो स्वरूप जो पकड़ में आ रहा है, स्वरूप जानने में आ रहा है, ये रस। अब ये तो अपन टेक्निकली बात कर रहे हैं ना, एक जैनिज्म के
छत्र छाया में, तो अपन उधर से बात कर रहे हैं। ये क्या समझ में आएगी कि रस गुण की पर्याय है खट्टा। और नींबू के एंगल से देखो तो ये खटास नींबू की नामक वस्तु का चिन्ह है। ये द्रव्य गुण पर्याय, इसका मतलब होता है आकार। नहीं तो आप सोच के देखो, क्रोध जानने में आया तो क्रोध का कैसा आकार बनेगा? नुकीला नुकीला, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा। और कषाय मंद हुई तो क्षमा, अरे ठीक है कोई बात नहीं, क्षमा जानने में आई तो शांति जानने में आई, तो क्या जानने में आई? शांति का आकार कैसा होता है? और वीतरागता प्रकट हो गई तो वीतरागता का आकार कैसा होता है? समझ में आ रही है बात? शीतल ये समुद्र द्रव्य जैसा। है कि गुण है कि पर्याय है, ये जो बात ख्याल में आती है इसका नाम होता है आकार। आकार मतलब स्वरूप। द्रव्य है, गुण है, पर्याय है, किसकी पर्याय है, क्या है? ख्याल में आ रही है बात? ये बनता है ज्ञान में ज्ञेयकार। ठीक है। आकार माने लंबे चौड़े गोल आदि आकार नहीं लेना। देखो स्पष्ट लिखा है। और अपन ने अभी इतने एग्जाम्पल देखे, सभी बोलते हैं अरे आपको यहाँ पे रोज की स्मेल आ रही है? हाँ आ रही है। तो अब ज्ञान से बात करो। तो ये स्मेल किससे ली तुमने? घ्राण इंद्री से। किससे जानी? कि नहीं, ज्ञान से। सुगंध दुर्गंध किससे जानने में आती है? घ्राण इंद्री से कि ज्ञान से? विज्ञान से। तो ज्ञान से कैसे जानी? कि ज्ञान में ज्ञेयकार बना। कि काय का? कि सुगंध का। तो कैसा बनेगा? लंबा चौड़ा गोल पतला। समझ में आ रही है बात? आकार मतलब ये नहीं लेना, द्रव्य गुण पर्याय जैसा कुछ ये ज्ञान को जानता है। जैसा गे है वैसा, ठीक वैसा का वैसा स्वरूप ज्ञान में आता है। स्वरूप, आकार मतलब स्वरूप। जब ज्ञायक आकार ज्ञान में विषय बनेगा तो क्या विषय बनेगा? ओहो ये ज्ञान है, ज्ञान है मतलब मैं ज्ञायक हूं। और ज्ञायक का स्वरूप जो आपने पहले से आगम से अभ्यास किया है। क्या बोला? जो आपने पहले से आगम में अभ्यास किया है कि ध्रुव कैसा होता है? परिपूर्ण होता है, अनंत गुण संपन्न। वहां अनंत गुण नहीं दिखेंगे, अनंत शक्ति नहीं दिखेगी, असंख्या प्रदेश नहीं दिखेंगे, लेकिन गायक का पूरा आकार, आकार मतलब स्वरूप भाषित हो जाए, पूरा स्वरूप भाषित हो जाए। अरे बात समझ में? स्वरूप। इसलिए अनुभूति से पूर्व 6 द्रव्यों का स्वरूप भली भांति ख्याल में आना चाहिए। पूरा स्वरूप ख्याल में आना चाहिए, तभी भेद ज्ञान कर सकते हैं। अब खट्टा खट्टा जानने में आया तो क्या जानने में आया? स्व की तरफ से बात चल रही है कि अपने को ही जानना। ठीक है। और पर सापेक्ष बात करें उसी को तो कहेंगे खट्टा खट्टा जानने में आया। तो अब खट्टे का क्या स्वरूप है? ये स्वरूप है, ये मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, खटास से मुझे लाभ नहीं, हानि नहीं, मेरे ज्ञान में, मेरा ज्ञान कभी खट्टा होता नहीं, मुझे इससे कुछ लाभ नहीं होता, हानि नहीं होती। ये है खट्टे का प्रयोजन भूत स्वरूप। समझ में आई बात? विटामिन सी है, ये स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, नो। स्वरूप मेरे लिए लाभकारी नहीं, मेरे लिए विटामिन सी लाभकारी है कि नहीं अपन को? बोलो। कुशल भाई का फोन आया, कुशल भाई से चर्चा हुई, तो चर्चा होगी तो क्या चर्चा करेंगे? कुशल भाई ध्यान रखना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, विटामिन सी लेते रहना, नारियल पानी पीते रहना, गर्म पानी से गार्गल करना, वगैरह वगैरह। तो अब शब्द नहीं बदलेंगे, लोक व्यवहार नहीं बदलेगा। क्या बोला? लोक व्यवहार। देखो वैसे तो तुम शरीर हो नहीं,
वैसे तो अपन आत्मा ही है और शरीर से अपने को कोई लाभ हानि नहीं होती, और वो तो स्वस्थ होंगे तो वो निमित्त बनेगा। इतनी लंबी कहानी चौड़ी की जरूरत नहीं पड़ रही, डायरेक्ट लोक व्यवहार। अभिप्राय में क्या है? अभिप्राय में कोई समझदार है तो उसके अभिप्राय में भी, और अपने अभिप्राय में भी उपदेश दे रहा है, उसके अभिप्राय में भी आत्मा बीमार नहीं होती। ये स्वरूप, ये शरीर का स्वरूप, मेरा स्वरूप, स्वरूप जानकर ये अनित्य भावना है ना, तो अनित्य भावना क्या है? संयोग। उसमें एक लाइन आई आज बहुत अच्छी पढ़ी, दृश्य दृश्य, ऐसी लाइन थी, दृश्य शरीर आदि, दृश्य संयोग आदि को देख कर, जानकर, उनका स्वरूप जानकर कि ये तो अनित्य ही होते हैं, और ज्ञान नित्य है, मैं नित्य हूं, तो उनके प्रति न राग है न द्वेष है, उसका नाम है अनित्य भावना। अनित्य भावना मतलब वीतरागता। हमारे भावना सब वीतराग रूप है। सही बात है, शरीर कोई का नहीं होता, तो न शरीर से द्वेष और न शरीर से राग, और मैं शरीर रूप होता नहीं। शरीर ज्ञान में झलकता है तो शरीर ज्ञान में आता नहीं, और ऐसा स्वरूप समझकर ज्ञान निर्भर है बस। ये है अनित्य भावना। ठीक है, जैसा ज्ञेय है वैसा का वैसा स्वरूप ज्ञान में आता है, तो ऐसा लगता है जैसे वो ही ज्ञान में आ गया हो। ये तो अज्ञानी का काम है। ज्ञानी जानता है कि मेरी सीमा को तोड़कर कभी कोई आने वाला है नहीं, है ही नहीं। ज्ञानी क्या जानता है? मेरी सीमा को तोड़कर मेरे ज्ञान में कोई आने वाला है ही नहीं। अब ये सामायिक है, करो अभ्यास, खूब अभ्यास करो, परिणाम तो कैसे हो जाते हैं सामायिक करने। अरे मेरे ज्ञान में, जिसको हम खोटे खोटे भाव कह रहे हैं, पता नहीं आज बरसों पुरानी वाली बात याद आ गई। एक बार मेरी देरानी ने मुझे ऐसा बोला था। अरे मेरे ज्ञान में कुछ है ही नहीं, मेरे ज्ञान में देरानी नहीं, पहली बात तो मैं जेठानी नहीं, फिर मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान में वो झलक रही है, झलक रही है तो वो आई नहीं, ये मेरे ही ज्ञान की रचना है। अरे यहाँ तो मैं ही मैं हूँ। ये है सामायिक। तो बोलो कौन सा विकल्प आ जाए तो सामायिक खराब हो जाएगी? स्वरूप नहीं जानते तो वो खराब ही खराब है। अच्छे अच्छे विकल्प चले तो भी खराब ही है। अरे आज तो सामायिक करने बैठे, आज तो क्या बताएं, शिखर जी बस शिखर जी दिख रहा। आज तो हमने उस वहां की वंदना की, वहां की वंदना की, वहां की वंदना की, तो सामायिक हुई कि नहीं? नहीं नहीं हुई। समझ में आ रही है बात? ऐसी बात। क्या बोल रहे हैं? और ज्ञानी जानता है कि मेरी सीमा को तोड़कर कोई आने वाला है नहीं, इसलिए ये तो मैं ही हूँ, ज्ञान ही हूँ। ये तो मैं ही हूँ। चिड़िया रानी करती नादानी, दर्पण में तकती है खुद को। खुद को ज्ञान हर समय स्वयं को ही जान रहा है, और भ्रम से मानी दूजी चिड़िया। भ्रम से लगा ये अच्छा ये बुरा, कम ज्यादा, ये सब भ्रम की दुनिया, और उस डायरेक्शन में चला गया। अब उसी डायरेक्शन में आगम है, उसी डायरेक्शन में चरणान योग है। ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, वैसा करो, वैसा नहीं करो, तो वो सारा का सारा फॉलो कर लिया और स्वरूप नहीं समझा। इतनी बढ़िया बात लिखी है मोक्षा प्रकाशक जी, तो ऐसा ग्रंथ है जिसको 20 बार पढ़ो तो 20 तरह के भाव आएंगे।
एक ही चैप्टर को पढ़ने। उन्होंने लिखा है चरणानियों के कथन दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चय सहित व्यवहार का कथन और एक व्यवहार का कथन। तो जो अत्यंत मंद बुद्धि हैं, पूरी ऐसे सेंटेंस है एकदम, जो अत्यंत मंद बुद्धि हैं उनको तत्व ज्ञान कराने पर उनको तत्व ज्ञान न हो और भविष्य में होता भी न दिखाई दे तो उनको अकेले व्यवहार का उपदेश देते कि भैया तुम पूजा करा करो, पाठ किया करो, रात में नहीं खाया करो, जिमी नहीं खाओ और ऐसा करो, यात्रा करो, दया करो, दान करो। जब इसकी ट्यूबलाइट चमकेगी, इन बीच में रहेगा और जब तत्व ज्ञान क्लिक करेगा तो इसका भला हो जाएगा। तो प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए रखा और अशुभ से बचा दिया, बस इतना काम हुआ। तो उसके लिए भी हितैषी। समझ आई बात? तब तक क्या पकड़ा दिया कि खेल खेल, जैसे LKG UKG होता है ना, प्ले ग्रुप विदाउट बैगलेस, बैगलेस स्कूल, ऐसे ये बैगलेस स्कूल है। खतरनाक बात है थोड़ी, पर सही बात। ये बैगलेस है, ये ना पढ़ना ना लिखना ना तत्व निर्णय करना ना कुछ करना ना कुछ करना। सो क्या बोल रहे हैं? मैं ही हूं, चिड़िया की बात चल रही थी, है ना? अब सुनना, चोंचे मारे मारती खुद को, स्वरूप नहीं जानने पर क्रोध, सोचता है मैंने पर को क्रोध किया, अपने पर किया, पर से मान किया, अपने लिए किया, उसका फल तुझे भोगना है, दूसरे को नहीं। मायाचारी की, उसको बेवकूफ बना दिया, नहीं तुम बन गए। दूसरे को बेवकूफ नहीं बनाया, खुद ही बन गए। हमने तो लोभ करके पैसा जोड़ा, नहीं, तुम ही पर से जुड़ गए, कर्मों से जुड़ गए। हाथ से रति अरति शोभ है, जुगुप्सा स्त्री भेद पुरुष भेद नपुंसक भेद। वो ज्ञान अपने से फाइट कर रहा है, क्योंकि पर ज्ञान में आया नहीं, तो ज्ञान और राग की लड़ाई चल रही है। चोंचे मारे मारती खुद को, तो दर्पण को चोट नहीं लग रही, खुद को लग रही, उसको ही खून निकल रहा है इधर से। समझ में आई बात? इन शुभ अशुभ भावों में, इस मोह में, मिथ्यात्व में खुद को ही पर समय पना, उद्गल के प्रदेशों में स्थित है, ये पर समय पना स्वयं ही मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित रूप परिणमन करता है, आकुलता रूप और नवीन कर्मों से बनता है। फाइट किससे हो रही है? किससे हो रही है? खुद से ही। ज्ञान अपने अपने ही अनुसार बनने वाले ज्ञेयाकारों से, जिसको दूसरी भाषा में बोलो ज्ञानाकारों से झगड़ा करता है, मारती खुद को। फिर एक दिन वो चिड़िया अपनी क्लास में आ गई और क्लास में ये सुनी बाबूजी की तत्व चर्चा। अभी भी वो देख रही है, दर्पण में तकती है खुद को, भ्रम को छोड़ा, चोंच न मारे जीती अब वो। कौन है यहाँ पर? मैं ही मैं हूं। दर्पण में कौन है? मैं ही मैं हूं। ज्ञान में कौन है? मैं ही मैं हूं। ज्ञान में कौन है? मैं ही मैं हूं। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा। हम्म। तो क्या बोल रहे हैं? ऐसा करता हुआ जो वेदन में चला जाता है वो अज्ञानी है, और वो जो दोनों की रिजेम्बलेंस होती है ना, जैसी शक्ल मिलती है, मिलती हो, इधर तो ज्ञान ने जो उसके स्वरूप को बनाया, स्वरूप को जाना, तो एक तो इधर ज्ञान की वो पर्याय और उधर वो ज्ञेय है।
ये दोनों ऐसे मिलते हैं कि जैसे दोनों में अंतर कुछ नहीं हो। वे दोनों कैसे दिखते हैं? जैसे दोनों में कोई अंतर नहीं हो। अंतर कितना है? महान अंतर। ये मेरी पर्याय है, ये चेतन है और वे अचेतन है। कितना बड़ा महान अंतर। ये मेड ऑफ दर्पण में बनने वाला मोर मेड ऑफ दर्पण, और दर्पण के बाहर वाला मोर मेड ऑफ खून हड्डी मांस। क्या समझ में आ रही है बात? दर्पण के बाहर का मोर मेड ऑफ खून हड्डी मांस, और दर्पण के अंदर वाला मोर मेड ऑफ दर्पण। ऐसी ज्ञान के अंदर बनने वाले गे के आकार मेड ऑफ चैतन्यता, चैतन्य। समझ में आ रही है बात? और इसके बाहर, ज्ञान के बाहर रहने वाला राग अचेतन। ज्ञान के बाहर रहने वाला शरीर अचेतन। ज्ञान के बाहर रहने वाला दुकान मकान अचेतन। और लगते कैसे हैं? एक ही जाति है दोनों की, एक ही है मानो। और है कौन? जमीन आसमान का। ये ज्ञान मेड और ये ज्ञान से शून्य। ख्याल में आई बात? अब करो अभ्यास, खूब अभ्यास करो इसी बात का। अभ्यास मतलब अपने निर्णय में लो इस बात कि मेरे ज्ञान में जो कुछ है वो ज्ञान मेड है। पंडित साहब की रचना है ना, कर्म रागादि भी रहते बाहर, बैठ पाए कदापि न अंदर। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म सब ज्ञान से कहाँ रहते हैं? बाहर। बैठ पाए कदापि न अंदर। पर अंतरंग में कैसा हूं मैं? अंतरंग में सदा अविकारी। और ये क्या समझता है? अंतरंग में सदा ही मैं पापी। और है अविकारी, वो समझ रहा है पाप। है अविकारी, समझ रहा है पुण्यात्मा। है अविकारी, समझ रहा है धर्मात्मा। कौन हूं मैं? रागी हूं कि भीतरागी हूं? राग छोड़ना है कि भीतरागी होना है? अरे कपड़े लत्ते रखना है, कपड़े लत्ते जानना छोड़ना है, ये है। तो बहुत दूर की बात हो गई। ये तो बहुत ही दूर की बात हो गई। ख्याल में आई बात? जी। कर्मों को बांधना है, कर्मों को छोड़ना है, ये तो बहुत दूर की बात हो गई। अरे न मैं रागी हूं न भीतरागी होना है। आत्मा अनंत नहीं होता, आत्मा सिद्ध नहीं होता। विपरिणतियां हैं अनंत सिद्ध, विपरिणतियां हैं निगोद, विपरिणतियां हैं एक इंद्री दो इंद्री, विपरिणतियां हैं राग द्वेष मोह। परमात्मा तो परमात्मा। हमारी बात ख्याल में? ऐसे ज्ञान निर्भर हो गया। निर्भर ज्ञान में सम्यक दर्शन होता है स्वरूप समझने पर। इसलिए सच्ची समझ का नाम धर्म है। सच्ची समझ से धर्म होता है। ठीक है, 1 मिनट बचा है। अभी आगे जो प्रश्न आ रहा है वो अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ठीक है। और यहाँ ग्वालियर में 27, 28, 29 को गोष्ठी है ना? तो अपना मंडे ट्यूसडे कब पड़ेगा देखना एक बार। ट्यूसडे, ट्यूसडे तो वैसे ही ऑफ रखना है। आपका प्रोग्राम है की कुछ, है ना? जन्म जयंती है। हाँ जी, 28, गुरुदेव की 29 जन्म जयंती इसका है का प्रोग्राम है शाश्वत सोमवार धाम का। मंगल। बराबर है ना? तो यहाँ ग्वालियर में भी गोष्ठी है, तो अपन मंडे ट्यूसडे को ऑफ रखेंगे। ठीक है। मंडे 28, 29 है वो वैसे भी डेट। क्या है? ट्यूसडे को 29 है, मंडे को मंडे 28 है। 28 है और ट्यूसडे 29। हाँ तो बस ठीक है, अब मंडे ट्यूसडे क्या वो अपन ऑफ रखेंगे। ठीक है। हम्म। अब वेंसडे को मिलते हैं। हाँ जी।
जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिनवाणी लेंगे ना। हाँ, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नम सदा देते। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।